ये इसकी एंट्रेंस है। इस होटल की बिल्डिंग चेक करें यार। और एक चीज़ और, अपने हेलमेट से मैंने कैमरा उतार लिया, हेलमेट भी इधर रख दिया है और साथ में जैकेट भी इधर रख दी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दुबई। और अभी मैं जिस एरिया में हूँ ये है जी दुबई का अल मशहूर दुबई मरीना वाला एरिया। आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, दरमियान में बड़ी खूबसूरत पुरसकून सा वो वॉकवेज उन्होंने बनाए हुए हैं। हम भी यहाँ पे अभी वॉक कर रहे हैं और आज मेरा इरादा है कि मैं आपको ना सिर्फ ये सारा एरिया दिखाऊँ। हाय थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, आते जाते लोग जो हैं वो अब पहचान लेते हैं, तो कोशिश करते हैं कि मरीना वाला एरिया, इसके साथ इनका बड़ा मशहूर है JBR बीच, उधर लेके जाऊंगा। अल ऐन वाला एरिया है, वहाँ पे जाएंगे। फिर जो पाम जुमेरा है, तो ये 3-4 एरियाज़ जो हैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं अच्छी तरह दिखाऊं। बाकी हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हम सबसे पहले जाएंगे बाइक पे, थोड़ा सा जो है ना वो बाइक टूर देंगे आपको, उसके बाद जो है वो वॉक पे जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं थोड़ा सा आपको बाइक टूर दूंगा वो ज़्यादा जो है वो बेहतर तरीके से आप जो है ना उसको समझ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज हमारी दुबई की राइड गुज़रे, बहुत अच्छी गुज़रे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आएगी। पहले तो मैं सोच रहा था कि यार बाइक लेके नहीं जाते, लेकिन जब मैं फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम वगैरह देखने गया था तो यार मेट्रो है तो इनकी बहुत कमाल की, लेकिन चलना फिर भी बहुत पड़ता है। मैंने ये डिसीजन लिया, एक तो व्यूज़ बड़े मज़े के आएंगे, बाइक से सारा जो है ना एरिया में कैप्चर कर लूँगा, और अगर मैं टैक्सी लेके इधर उधर जाता हूँ तो वो मज़ा नहीं आता यार। और हमारी रंगीली माशाल्लाह हर जगह पे पहुँच जाती है, तो क्या ज़रूरत है यहाँ पे ऊबर क्रीम या मेट्रो यूज़ करने की। और मुझे लगता यही है कि आप लोग भी इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब बाइक से जाए, ये ना सिर्फ सिटीज़ के व्यूज़ बल्कि सिटी से बाहर भी जहाँ बंदा पे ट्रैवल करता है वो ऐसे लगता है कि कैमरे का जो एक एंगल है कि आप साथ साथ जो है ना वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज़ को देख रहे हैं। अब आ गई है यहाँ पे सारी मरीना के एरिए की स्काई लाइन्स। वैसे मैप में अब मुझे नज़र आना शुरू हो गया पाम जुमेरा, तो हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, हार्डली को 8-9 किलोमीटर दूर है। अटलांटिस का मैंने एड्रेस डाला है लास्ट पे। मैंने कहा सारा जो एरिया है ना, जहाँ जहाँ तक रोड बनी है वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है ना, आप क्रेनें वगैरह उनके ऊपर देख रहे होंगे लेफ़्ट राइट पे। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ें, बहुत कुछ ऊपर लिखा हुआ है, मेरी तो वो सारा पढ़ ही नहीं सकते उन बोर्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। इसे राइट मुड़ना है और अब ऐसे लग रहा है जैसे हम इंटर हो गए हैं इस एरिया में। तो साइडों पे आप जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है ना, ये चेक करें, ये पूरा इधर जो इस एरिया में चेंज हो चुका है। फ्रेंच है, इटालियन है, कुछ इस तरह का ये आर्किटेक्चर लग रहा है। बस साइडों पे वो जो इन्होंने बनाया हुए ना, जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिद के वो मीनार होते हैं, उस तरह का एक वो मीनार टाइप बना हुआ है, ये वहाँ पे नहीं होता। लेकिन बाकी तो छोटी छोटी सी जो विंडोज़ हैं उस स्टाइल की, वो वहाँ पे इस तरह का मैंने देखा है। इधर राइट साइड पे आपको खड़ा होकर दिखा था, ये देखिए ये वाइट एक एरिया छोटा सा आ गया जहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन उन्होंने वाइट में की हुई है और हल्का सा ब्लू कलर दिया हुआ है। ये बीच है उसके साथ। बस हम अभी आगे ही जा रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे मेट्रो तो नहीं है, लेकिन ये इन्होंने स्काई ट्रेन या मेट्रो उसे ट्रैम के नाम से जो ना कुछ तो होगा। ये बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बना हुआ है इसका, वो भी स्पेस में जो वो दिखाते हैं ना मूवीज़ में, उस टाइप का बनाया हुआ। और अभी मुझे सामने जो वो अटलांटिस नज़र आना शुरू हो गया जी। तो ये ट्रैम जो है वो सीधी वहाँ तक जाती है। हो सकता है इन्होंने किसी मेट्रो स्टेशन के साथ उसको कनेक्ट किया हो। और इस एरिया में आप देखें ना तो आपको सारे ये रेजिडेंशियल विलास वगैरह नज़र आएंगे। मोस्टली हाई राइजिंग बिल्डिंग्स कम ही हैं, कुछ नज़र आई हैं होटल्स की मुझे, लेकिन ओवरऑल जो है ना बड़े खूबसूरत से विलास बनाए हुए हैं इन्होंने। पहली नज़र में तो रहने के लिए ये बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है, लेकिन आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव भी होगी। अभी हम लोग वो दो आइलैंड्स के दरमियान वाला जो एरिया है वहाँ पे इन्होंने ये अंडरग्राउंड टनल बनाई है ना, उसी से गुज़र रहे हैं। मैं बस ये चीज़ देख रहा हूँ इन्होंने कहीं किसी जगह पे बाइक के ऊपर मना तो नहीं किया हुआ, पर लिखा हुआ कहीं नहीं है। साइकिल और पैदल चलने वालों के मुझे आए थे बोर्ड लगे हुए। अब हम उस होटल की बैक साइड पे आ गए हैं। ये इसकी एंट्रेंस है, तो जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, धक्के दे के बाहर ना निकाल दें। और लोग तस्वीरें ले सकते हैं यहाँ पे किसी जगह ना। देखते हैं, शायद दूसरी साइड पे खड़ा करके ले लूँ, इधर रश था। हम आगे तक एक राउंड लगाते हैं, रोड जहाँ तक जा रही है उधर से फिर वापस मुड़ेंगे। और ये देखें यहाँ तक आ रही है इनकी वो जो ट्रैम आपको पीछे मैंने दिखाई थी। इस होटल की बिल्डिंग चेक करें यार। दुबई में एक चीज़ तो है कि आपको इस तरह का जो आर्किटेक्चर मिलेगा ना इधर, वो बहुत कम जगहों पे और मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत सिमिलर स्टाइल में मैंने शायद हॉलैंड में भी देखी थी कुछ बिल्डिंग्स ना। एम्स्टर्डम में भी ना उन्होंने इस तरह एक के ऊपर एक रख के ना सेगमेंट बनाया हुआ था। इधर आपको जो लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है बुर्जुल अरब और पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा बनने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो मतलब वो टूरिस्ट अट्रैक्शन इतनी रही नहीं है। पहले लोग आते थे उसी के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे। बस अब हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ अब हम आगे से जब वो मोड़ें और दूसरी साइड पे निकलें। सामने मज़ाराती वाला है, इसके साथ रेस लगाएं। कहते हैं क्या अबरारे तो 310 पे लोगों के साथ रेसे लगा रहा है। अच्छा, मोस्टली टूरिस्ट भी ना यहाँ पे आए हैं इसी जगह को देखने के लिए, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त उन्हीं को होगी जिनके पास कोई रिजर्वेशन वगैरह। बाकी इधर तस्वीरें ले रहे हैं। ये चेक करें जी, हेलीकॉप्टर टैक्सी भी यहाँ पे मिलती है। चलें, मैं वैसे यहाँ पे रैंडमली आके खड़ा हुआ था तो ये भी साथ आ गया। पीछे एक और आ गया।
यहाँ पे अगर आप मैप पे देखें ना तो बिल्कुल मिडल में ये रोड जा रही है, और साइडों पे जो आप देखेंगे ना वो आइलैंड टाइप बनाए हुए, वो हर आइलैंड को एक मेन रोड जा रही है। यहाँ पे जो है वो सही पता चल रहा है। ड्रोन से और मज़ा आना था, लेकिन ड्रोन की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, इसलिए ज़रा गूगल मैप से ही गुजारा करें आप। आप नोटिस करेंगे पाम की स्टार्ट में ना ये आपको अपार्टमेंट्स और हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, लेकिन दरमियान में ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। फिर साइडों पे जो होटल्स हैं बस वही हैं। और राइट साइड पे आप देखें तो बड़ा मॉडर्न सा आर्किटेक्चर है। लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा इन्होंने ना अरेबिक टच में बनाया हुआ है। बड़ा खूबसूरत बीच है। ये सारा लग ऐसे रहा जिस तरह प्राइवेट है। हाँ, सारे पीछे जो है वो विलास वगैरह हैं, तो उनका प्राइवेट बीच है। एक सामने जो है ना वो ट्विस्ट वाली जो बिल्डिंग है, इस तरह के आपको और भी बहुत सारी जगहों पर डिज़ाइन मिलेंगे। ये हम जनाब इनके मरीना में पहुंच गए हैं। ये वाला एरिया जो है ना बड़ा खूबसूरत है और वॉक के लिए बहुत आला है। हम आते हैं इधर ही आएंगे, बस एक आधा जो है ना राउंड और इस एरिया का लगा लें। ये है कि बाइक को पार्क कहाँ पे करें। ये मोटरसाइकिल वाली पार्किंग है कहाँ, किससे पूछते हैं? तालाबात वाला से, इसको पता होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये बताइएगा मोटरसाइकिल की पार्किंग कहाँ पे करनी होती है? हाँ हाँ जी, इधर पार्किंग करनी है? नहीं, कहीं पे भी कर सकते हैं क्या? रूल क्या है पार्किंग का? सर कट में लगाना है। अच्छा, कट में लगाना है। और टिकट इसका कहाँ से लेना होता है? नहीं, पार्किंग के पैसे कहाँ देने होते हैं? पार्किंग सर कट में होती है। अच्छा, कट में लगा दें, कहीं पे भी पैसे कोई नहीं है उसके? चलें, ये तो अच्छा है। तो अब मैं को कट ढूंढूं। यहाँ पे आगे तो नहीं जा सकते ना मोटरसाइकिल लेके? आगे बंद है ना? आप इधर इसके साथ लग जाए। आप जा रहे हैं? अच्छा चलें, ठीक है, फिर मैं आपके कट में लगा देता हूँ। यहाँ पे जी मैंने तालाबात भाई वाले की बात मानते हुए कट में लगा दी है। और एक चीज़ और, अपने हेलमेट से मैंने कैमरा उतार लिया, हेलमेट भी इधर रख दिया है और साथ में जैकेट भी इधर रख दी है, क्योंकि मुझे बताया गया है कि दुबई और ये एरिया जो है वो इतना सेफ़ है कि आप इवन अपना मोबाइल भी छोड़ के जाएँ तो कोई चोरी नहीं करता। मैंने कहा चलो आज रिस्क लेके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तक तो मैं जितना भी मैंने ट्रैवल किया कोई इशू नहीं हुआ, और मुझे किसी जगह पे लगा भी नहीं है कि ये एरिया थोड़ा सा अनसेफ़ है, यहाँ पे कोई आपकी चीज़ चोरी हो सकती है। तो आज छोड़ के जाते हैं। मैं जहाँ जर्मनी से आया हूँ वहाँ पे तो आप छोड़ के जाएँ वापस आ जाएंगे, बाइक भी नहीं खड़ी होगी और हेलमेट भी गया, जैकेट भी गई। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना मुझ जैसे बंदे को एहतियात करनी पड़ती है। अभी चलते हैं मरीना का एरिया, ख़ुद भी देखते हैं, आप लोगों के साथ भी दिखाते हैं, शेयर करते हैं। बड़ा काम सा, साफ़ सुथरा, अच्छा रिलैक्सड एरिया है। ट्रैफिक वगैरह है नहीं, सिर्फ जो है ना आप वॉक कर सकते हैं या स्कूटीज़ पे, साइकिल पे इस तरह जो है वो घूम सकते हैं। तो उस लिहाज से आप देखें तो आई थिंक आउटिंग के लिए, बैठने बूटने के लिए, इंजॉय करने के लिए अच्छा एरिया है। यहाँ पे इस लाइन में इतने रेस्टोरेंट हैं और उनकी जो लोकेशन है ना, बैठने की जगह है, वो बड़ी कमाल की है। तो एक रीज़न मेरी यहाँ पे आके बैठने की, खाना खाने की या कॉफ़ी पीने की वो ये भी होती है कि लोकेशन, उसकी वजह से बंदा जो है ना बड़े आराम से, सुकून से रिलैक्स कर सकता है, यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकता है।
ये एक रेस्टोरेंट मुझे अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पे खाने के लिए भी बर्गर्स वगैरह मिल रहे हैं, और दूसरा ये कि इसकी आप लोकेशन चेक करें, साइडों पे जो है ना बड़ा कमाल का इसका जो व्यू आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे बैठ के इसी रेस्टोरेंट में जो है वो खाना खाया जाए। इधर ही किसी जगह पे ना ये टेबल सारे खाली हैं इस टाइम, जो है वो रिज़र्वेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये है जी हमारा बर्गर, साथ में कुछ उन्होंने फ्राइज़ दिए हैं, और इधर जो है वो लेमनेड है। बर्गर आपको दिखाते हैं, देखने में तो अच्छा लग रहा है, फ़ास्ट फूड टाइप ही है। ये आई थिंक बीफ है, और इधर कुछ साथ में उन्होंने ना सॉस वगैरह, केचप है, मायोनेज़ है, इस तरह की चीज़ें ला के रख दी हैं। और इसके हमने यहाँ पे पे किए हैं 70 दिरहम, कन्वर्ट कर रहे हैं आई थिंक कोई $18-19 के आसपास बनता होगा। उम्मीद है कि अच्छा होगा, देखने में तो अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा मैसी हो गया खाना इसको, लेकिन वैसे टेस्ट में बहुत अच्छा है। इवन दुबई बड़ी फास्ट पेस्ड और हेक्टिक सिटी है ट्रैवल करने के लिए। मुझे ये लगता है, मैंने जो पिछले 2-3 दिन 4 दिन ट्रैवल किया, लेकिन उसके बावजूद दिन के टाइम जो बड़ा सुकून वाला एरिया है। जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, दिन के टाइम मोस्टली या तो लोग काम पे होते हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो भी रात को ज़रा लेट नाइट जो है वो सोते हैं, फिर आराम से उठते हैं। इस वजह से आप जहाँ पे भी जाएंगे ना, बड़े सुकून से आराम से बैठ के इधर उधर से चीज़ें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लोगों को देख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर को ज़रा जो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ना आपको कॉर्नर्स जो है ना वो पूरे दुबई में जो है वो नज़र आते रहेंगे। मरीना से आई थिंक हार्डली 10 मिनट की वॉक करके मैं इस एरिया में पहुंचा हूँ। बड़ा डिफरेंट सा एरिया है। एक तो फील आपको आती है ज़रा अप स्केल सा एरिया है, और दूसरा बड़ा खुली सी इसकी वो साइड पे ना उन्होंने वॉकवेज़ बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे कैफ़ेज़। और ये आप कह सकते हैं कि ज़रा वो पॉश साइड पे देखने में ये लग रहा है। तो ये हम एक्चुअली में बिल्कुल JBR बीच वाली साइड पे पहुंच गए हैं। मैप पे तो मैं देखूं तो दूसरी साइड पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इनके बैक साइड पे जो है वो बीच होना चाहिए। अब हमें रास्ता ढूंढना है। मैं चाह रहा था ज़रा किसी कैफ़े में बैठेंगे सही, लेकिन आगे जाके क्योंकि इधर कुछ जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो उसका ज़रा शोर आ रहा है, जिसकी वजह से कोई इतना बैठने सुकून नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो है ना वो सही वाइब आती है टूरिस्ट की, क्योंकि ऑलमोस्ट हर दूसरा बंदा जो है वो इधर टूरिस्ट है। ये मेरे ख़्याल में अभी तक मैंने जितनी भी दुबई में टूरिस्टी स्पॉट्स विज़िट किए हैं, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं दिन के टाइम वो यहाँ पे हैं। मोस्टली लोग आपको बाकी जगहों पे नज़र आएंगे, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर और इधर उधर, लेकिन क्योंकि आई थिंक यहाँ पे बीच बिल्कुल साथ है और लोग यहाँ पे आते हैं बीच पे बैठने के लिए, तो दिन के टाइम जो है ना वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे आना। और फिर आप देखेंगे साथ में फ़ूड कोर्ट और कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, हर चीज़ अवेलेबल है, तो आराम से जो है ना वो पूरा दिन यहाँ पे गुजार के शाम को फिर ही जाते होंगे। इवन दो यहाँ पे दिसंबर का मंथ है और सर्दियाँ हैं, लेकिन दिन के टाइम सूरज स्पेशली जिन एरियाज़ में आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम बीच के साथ हैं तो सामने जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो अच्छी खासी गर्मी जो है ना आपको महसूस होती है। शाम के टाइम मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, लेकिन दिन को
मतलब बंदे को पता लगता है कि भाई यहाँ पे अभी भी गर्मी है। तो आज हम कॉफ़ी तो पी रहे हैं लेकिन गर्म वाली कॉफ़ी नहीं, ठंडी वाली ली है, तो गर्मी मुझे बड़ी लग रही थी। तो हम आ भी स्टारबक्स के पास के इधर उधर जो है ना वो जगह ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन बहुत सारी जगह जो थी वो ज़रा फुल थी क्योंकि बीच वाला एरिया और लोग जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं इस टाइम। इनका बीच जी बड़ा खूबसूरत है। पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो मैंने कहा ज़रा सनसेट का टाइम हो जाता है, रश कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ज़रा वॉक करेंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे, क्योंकि मैं पहले ज़रा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। लोगों ने कपड़े इस तरह के पहने होते हैं, अभी ज़रा नॉर्मल सा माहौल हो गया है, कम हैं लोग यहाँ पे बैठे हुए। ये बीच अब सिर्फ बीच नहीं है बल्कि ये कि जो मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो इसलिए यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जेट स्कीज़ और वाटर पार्क, उन्होंने ऊपर ना स्लाइड्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें बनाई हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ये वो फेरिस व्हील है, तो मेरा इरादा ये है कि ज़रा वॉक करके उधर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि ज़रा स्काई लाइन का व्यू जो है ना उम्मीद है ज़रा अच्छा सा आ रहा होगा, क्योंकि सनसेट का टाइम है तो वो मे भी थोड़ी देर तक जो है वो लाइट्स वगैरह भी ऑन होना शुरू हो जाएँ तो ज़रा मज़े का लगेगा। और वो वॉक भी जो है वो बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये मेरी जी दुबई में फेवरेट सनसेट स्पॉट है और अभी तक मैंने इससे अच्छी जगह कोई नहीं मिली जहाँ पे मैं बैठ के आराम सुकून से सनसेट को भी एंजॉय कर सकता हूँ। और जो एक होता है ना एम्बियंस और माहौल, वो सारी चीज़ें भी आपको जो है ना मिलें। एक उन्होंने वॉकवे के साथ साथ अच्छा फ़ायदा जो यहाँ पे है कि आपको कहीं ना कहीं जो वो बैठने की जगह मिल जाती है, आराम सुकून से बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। एक साइड से सनसेट जो है वो गरूब हो रहा है, सनसेट हो रहा है, और दूसरी साइड पे जो स्काई लाइन है उसकी लाइट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑन हो रही हैं और नीचे से आप देखते हैं कि शिप्स वगैरह जो है वो गुजर रहे हैं। तो बड़ा एक खूबसूरत सा अच्छा सा माहौल बना हुआ है। तो हम यहाँ बैठ के सनसेट को एंजॉय करते हैं, लाइट्स वगैरह ऑन हो रही हैं और उसके बाद जो है ना सिटी की तरफ जो है ना वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे ये जो एन दुबई है, ये वो फील है वो तो बंद है। बताया गया है कि उसके ऊपर जो है वो रेनोवेशन चल रही है। अदरवाइज़ प्लान था कि हम सनसेट जो है ना वो वहाँ जाके करते, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जा रहा। ये देखें जी, हमारा जो आज का एक्सपेरिमेंट था कि हमारा सामान यहाँ पे रहेगा कि नहीं रहेगा। जैकेट भी वैसी की वैसी पड़ी है, हेलमेट भी वैसे है, और जिस तरह हम छोड़ के गए थे उसी कंडीशन में हमारी बाइक इधर खड़ी हुई है सामान के साथ। तो आप देख सकते हैं कि दुबई जो है कितना सेफ़ है। फाइनली जी हम लोग अपना क्रूज़ लेने के लिए बैठ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आप ट्रेडिशनल बोट्स देखते हैं इनको कहते हैं जी डाउ क्रूज़, और ये रात 8 बजे जो है वो मरीना से स्टार्ट होता है, 8:30 कह लें, 8 लिखा होता है लेकिन 8:30 ये चलता है और कोई 10 बजे तक जाता है। और अभी आप देखें तो ये बोट एक्चुअली में ये सिर्फ क्रूज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोग जो है वो डिनर करने के लिए आते हैं, आराम सुकून से जो है ना वो हार्बर वगैरह को, जो मरीना का एरिया उसको देखते हैं। तो मैं आपके इंट्रोडक्शन करवाता हूँ 2 बंदों का। यहाँ पे हैं जी इनाम साहब, ये मेरे सिटी के हैं और ये उनके कज़न हैं जो एक्चुअली जो है वो टूर ऑपरेटर हैं, और इनकी कंपनी का नाम है जी स्काई गेज टूर्स के नाम से। इन्होंने ये आज का टूर जो बुक किया है,
ख़ुद ये सर लेट आए हैं, तो इनकी वजह से सारी दुनिया को जो है ना आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा। ऐसे ही है? नहीं मजाक कर रहा हूँ। वो मान भी गए हैं बेचारे। ऑलमोस्ट 5 मिनट जो है वो निकले हुए हुए होंगे, तो उन्होंने साथ ही जो है वो बुफ़े खोल दिया है। और बताता चलूँ कि इस क्रूज़ की जो एवरेज प्राइस है वो तकरीबन 150 से लेके 170 दिरहम पर पर्सन लेते हैं, और ये जो डिनर होता है ये इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो एक बार तरफ उन्होंने सैलड बार बनाया और दूसरी तरफ ना काफ़ी ऑप्शंस दी हुई हैं कि जिसमें आपको खाने वगैरह की चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, जो आई थिंक वेजिटेरियन भी है, क्योंकि मैं अभी आपको अपना दिखाता हूँ जो मैं अपने लिए लेके आया हूँ। ये है जी हमारा खाना, और इसमें आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे मैंने अपने लिए दाल चावल ली है। बड़ा अरसा हो गया, और स्पेशली अगर आपके इंडियन कुक हों तो वो दाल चावल बड़ी मज़े की बनाते हैं। और साथ में जो है कुछ थोड़ा सा बटर चिकन है, फ़िश है और चिकन कबाब है। और इधर जो है हम अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स लेके आ गए हैं और सैलड लेके आ गए हैं। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 150 दिरहम में वर्थ है, क्योंकि आपको खाना भी मिल रहा है। अभी हम खा के ट्राई करेंगे किस तरह का, लेकिन देखने में जो फैसिलिटीज़ वगैरह हैं उस हिसाब से ठीक है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। तो उम्मीद है कि हमारा खाना होगा भी अच्छा। क्रूज़ जी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, और हमें लकीली हमें नहीं पता था कि आज जो है ना वो यहाँ पे फायरवर्क्स भी हो रहे हैं, तो फायरवर्क्स भी देखने को मिले। और उसके अलावा यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है कि जिस तरह वो ड्रोन यूज़ करके जो है वो टेक्नोलॉजी जो है ना फायरवर्क्स वगैरह और डिफरेंट शेप्स वगैरह जो है ना वो आसमान पे क्रिएट की जा रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा, एंजॉय किया। यहाँ पे इरफान भाई खड़े हैं। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अरेंज करने के लिए। और अगले आने वाले दिनों में हम तो मिलते ही रहेंगे, साथ में और भी जो है वो चीज़ें जो है वो देखेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। आज के लिए लेकिन इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।